हेलो स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है काइंड्स ऑफ सोशल स्टेटस ये रहेगा। इससे पहले हमने स्टेटस के बारे में स्टेटस मीनिंग, स्टेटस डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटस इसके बारे में डिस्कस किया था। स्टेटस यानी कि सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति का क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक परिस्थितियों के प्रकार के काइंड्स ऑफ सोशल स्टेटस। 1936 में राल्फ लिंटन ने सोसाइटी में जो स्टेटस के टाइप स्टेटस पाए जाते थे उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वन इज प्रदत्त एंड सेकेंड इज अर्जित। इन 1936 राल्फ लिंटन explained 2 types of social स्टेटस। वन इज एस्क्राइब्ड स्टेटस यानी कि प्रदत्त परिस्थिति, एंड सेकंड अचीव्ड स्टेटस यानी कि अर्जित परिस्थिति। ये 2 प्रकार यहाँ पे बताए थे। इनके मीनिंग मैंने आपको बताए थे। आज सबसे पहले हम एस्क्राइब्ड स्टेटस के बारे में देखते हैं। एस्क्राइब्ड स्टेटस यानी कि प्रदत्त परिस्थिति। ये समाज में जो होती हैं कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों पे ध्यान दिए बिना उनको खुद ही प्राप्त हो जाती हैं। और ये परिस्थितियाँ, ये जो स्टेटस होते हैं, व्यक्ति को किससे मिलते हैं? किसी स्पेशल फैमिली में जन्म लिया है उसने, ट्रेडिशन से वो रिलेटेड है, इसकी वजह से प्राप्त होती है। और बच्चों को ये उस समय मिल जाते हैं ये स्टेटस जबकि उसकी पर्सनालिटी के बारे में सोसाइटी कुछ भी नहीं जानता। और बेसिकली समाज में, हमारे समाज में जो प्रदत्त परिस्थितियाँ होती हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस होते हैं, ये पहले से ही मौजूद होती हैं और ये नया जन्म लेने वाले प्राणी को प्रदान कर दी जाती हैं। यानी कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे, जैसे कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। भले ही उसके अंदर एबिलिटी है नहीं है, जन्म लेते ही वो घोषित हो जाता है, भाई जो ये पुत्र है यही हमारा जो फ्यूचर किंग रहेगा, भविष्य का राजा रहेगा। तो ये जो राजा की जो उपाधि है ये भी आपका किस में आ जाएगा? एस्क्राइब्ड स्टेटस यानी कि प्रदत्त परिस्थिति में आ जाएगा। तो इस तरह की परिस्थितियाँ जो समाज में व्यक्ति को केवल किसी विशेष नाम के से जुड़े होने की वजह से मिल जाती हैं, इसके लिए उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती हैं, वो प्रदत्त परिस्थितियाँ एस्क्राइब्ड स्टेटस कहलाते हैं। बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार। यानी कि प्रदत्त परिस्थिति जो मिलती है व्यक्ति को, उसके कुछ बेसिस डिटर्मिनेशन होते हैं निर्धारण के, यानी कि उसे देने के कुछ आधार होते हैं। तो उन आधारों के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे बताया है लिंग भेद यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लगभग सभी कल्चर्स में मेल एंड फीमेल दोनों के स्टेटस एंड रोल में क्या पाया जाता है? डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। और बेसिकली हम देखते हैं सोसाइटी में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की परिस्थिति क्या मानी जाती है? समाज में ऊंची मानी जाती है। जो मेल का स्टेटस होता है वो कंपैरिजन दैन फीमेल स्टेटस क्या होता है? हाई होता है। वेस्टर्न कल्चर में फीमेल्स को वीक, ठीक है, और बहुत सॉफ्ट इमोशंस, और ये जो कहेंगे कि रिलीजियस टाइप ऐसा माना जाता था। और भारत में भी स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों से नीची रही है। यानी कि अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखते हैं, भारत का इतिहास देखते हैं, तो वहाँ पे भी जो फीमेल्स की कंडीशन है कंपैरिजन दैन मेल, वो क्या रही है? नीची रही है, लो लेवल की रही है। उसे अबला, दासी और संपत्ति के रूप में समझा जाता रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ स्टेटस हमारे समाज में ऐसे जो जेंडर के बेस पर, यानी कि जो केवल मेल मेंबर को मिले हुए हैं। तो बेसिकली इसमें हम कहेंगे कि जो हैं कि जो फीमेल्स हैं उन्हें उच्च शिक्षा और व्यवसाय से अलग रखा गया, हाई एजुकेशन और बिजनेस से उन्हें अलग रखा गया। उन्हें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई राइट्स जो है वो नहीं दिए गए, उन्हें पुरुषों के अधीन रखा गया। और दूसरी तरफ जो मेल मेंबर होते थे उसे जो हम कहेंगे कि साहस, वीरता और शौर्य का प्रतीक माना गया। इसी वजह से स्त्रियों को क्या हुए? फीमेल्स को छोटे मोटे घरेलू काम, सिलाई, बर्तन, खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना सौंपा गया, जबकि पुरुषों को बाहर के कार्य सौंपे गए। तो जो ये परिस्थिति है कि स्त्रियां जो हैं वो कौन से काम कर रही हैं, पुरुष जो है वो कौन से काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? जेंडर बेस हो गया है। तो ये जेंडर बेस इसमें मतलब जो है लिंग को ध्यान में रखा जाता है। फिर दूसरी है इसमें आयु भेद, एज डिस्क्रिमिनेशन। जिस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक उसी तरह से एज डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। एज के साथ साथ व्यक्ति के क्या होते हैं? कुछ फिजिकल सिम्टम्स उसके नज़र आते हैं। और एज क्या है? एक चेंजेबल फैक्ट भी है। सभी का ये क्या होता है? चेंज होता रहता है। कोई ना कभी पूरे समय जीवन बच्चा रहता है, ना कोई युवा रहता है। सब क्या होते हैं? एक बात, आयु का जो विभाजन है, क्लासिफिकेशन है एज का, उसमें हम कहेंगे कि वो बेबी चाइल्ड है, बेबी है, चाइल्ड है, यंग है, ठीक है। फिर वो भाई अपना
एडल्ट हो गया है, फिर वो ओल्ड हो गया है, इसमें किया गया। तो अलग अलग आयु के व्यक्ति को अलग अलग तरह के काम सौंपे गए कि जैसे माना जाता है कि शारीरिक रूप से व्यक्ति वृद्धावस्था में और बचपन में क्या होता है, कमज़ोर होता है, तो उसे कोई ज़्यादा भारी काम नहीं सौंपे जाते हैं। तो ये जो स्टेटस है, इस तरह के स्टेटस, उसमें एज को फैक्टर मान के एज के बेस पे इस पे रखा गया है। फिर है नेक्स्ट किनशिप, व्यक्ति को नातेदारी के आधार पे भी बहुत सारी परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। नातेदारी यानी कि किनशिप, ठीक है। एक व्यक्ति का अपने माता पिता और रक्त संबंधियों से भी संबंध होता है, उनसे संबंध होने की वजह से उसे बहुत सारी परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तो बेसिकली जो इसके बेस पे होती हैं, तो इसमें किनशिप भी क्या रखा जाता है, एक मेन पॉइंट डिटर्मिनेशन रखा जाता है। जन्म, जैसे आपको बताया था, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसने राजा के घर जन्म लिया है, इसलिए वो राजा बनेगा, तो जन्म को यहाँ आधार बनाया गया। फिर बताया गया शारीरिक विशेषताएं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो कई परिस्थितियां व्यक्ति की साइवी, यानी कि कोई व्यक्ति लंबा है, ठीक है, सुंदर है, तो उसे कुछ स्पेशल कैटेगरी मिल गई सोसाइटी में। कोई कुरूप है, बदसूरत है, उसे दूसरी तरीके की मिल गई। तो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भी। जाति और प्रजाति, कास्ट एंड रेसेस, भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति का क्या था, प्रमुख आधार था। ऊंची जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में जन्म लेने वाली परिस्थिति जो है, उन्हें दूसरी तरह के समाज में कार्य सौंपे गए। जो लोअर कास्ट समझी जाती थी, उन्हें दूसरी तरह के कार्य सौंपे गए। तो इसमें क्या है, इसमें कास्ट और रेसेस को क्या बना लिया, बेस बना लिया, क्या देने के लिए, स्टेटस देने के लिए। जो ट्रेंड बन गई हमारे यहाँ, ट्रेडिशन बन गई, उसके अनुसार ही सोसाइटी में ये सब चीज़ें चेंज होती चली गई। सेकंड फिर आपका आएगा अचीव्ड स्टेटस, के फर्स्ट एस्क्राइब्ड हो गया, उसके डेटर्मिनेशन हो गए। सेकंड आपका रहेगा अचीव्ड स्टेटस, अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति क्या होती है, ये सोसाइटी के वो स्टेटस होते हैं जिन्हें, जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, व्यक्ति होता है, वो अपनी क्वालिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी के बेस पे अर्न करता है। उसे फ्री में नहीं मिलती, इनके लिए उसे क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी है। माना कि कोई ऑफिसर बन गया है भाई, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए उसने क्या किया, बहुत हार्ड वर्क किया है, पढ़ाई की है, तब जाके उसे मिला। ऐसा नहीं कि वो डीएम का बेटा था इसलिए डीएम बन गया, नो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह की परिस्थितियां जिन्हें व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी कैपेसिटी से, एबिलिटी से प्राप्त करता है, वो उसकी अर्जित परिस्थिति, अचीव्ड स्टेटस कहलाते हैं। बेसिस ऑफ डेटर्मिनेशन ऑफ अचीव्ड स्टेटस, जो अचीव्ड स्टेटस है उसके क्या बेसिस हैं, फर्स्ट है आपका प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति। व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में संपत्ति भी क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कारक होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। संपत्ति पर अधिकार होने न होने के आधार पर ही व्यक्ति की ऊंची या नीची परिस्थिति होती है, और अक्सर गरीब की तुलना में जो पूंजीपति अमीर व्यक्ति होता है, उसकी सामाजिक परिस्थिति समाज में क्या बना दी जाती है, ऊंची बना दी जाती है। जिसने ज़्यादा मेहनत करी, ज़्यादा पैसा कमाया, ऑफिसर बन गया, उसका स्टेटस हाई हो गया सोसाइटी में, भले ही उसने अचीव किया है। जिसने नहीं मेहनत करी या कुछ भी कारण रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसका स्टेटस लो रह गया। सेकेंड है बिजनेस, व्यक्ति किस बिजनेस से जुड़ा है, उस बिजनेस के बेस पर ही सोसाइटी में उसका क्या होता है, स्टेटस डिसाइड होता है। एक गरीब व्यक्ति पियोन है, चपरासी है, वो चपरासी का काम करता है, तो उसका स्टेटस उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। एक व्यक्ति जिसने मेहनत करी, वो ऑफिसर बन गया, उसका स्टेटस उसी के अकॉर्डिंग हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन, अशिक्षित की तुलना में शिक्षित तथा कम पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में डिग्री वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, हायर स्टेटस का समझा जाता है सोसाइटी में। तो एजुकेशन भी इसमें मेन डेटर्मिनेशन हो गया। नेक्स्ट आपका राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल अथॉरिटी। राजनीतिक सत्ता के आधार पर भी क्या होता है, शासक और शासित में भेद किया जाता है। साधारण जन की अपेक्षा सत्ता और राजनीतिक अधिकार की परिस्थिति क्या होती है, ऊंची होती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा विवाह, मैरिज। विवाह क्या होता है, मैरिज एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद कितनी नई रिश्तों की शुरुआत होती है। एक शादीशुदा व्यक्ति और एक कुंवारा व्यक्ति, दोनों के बीच में क्या, उसके पास कम रिश्ते, उसके पास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो जिनकी शुरुआत केवल शादी के बाद ही होती है। भाई किसी के जीजा बन गए, भाभी बनी है, बहू बनी हो, फूफा बने हैं, सबके यहाँ शादी के बाद ही बनते हैं। इसके बाद है अचीवमेंट्स, उपलब्धियाँ। एक व्यक्ति मेहनत करके कुछ जो अचीवमेंट्स लेता है, जैसे कि वो अचीवमेंट उसके हो सकते हैं रिलीजियस फील्ड में उसने कुछ गेन किया है, कुछ सोशल फील्ड में गेन किया है, अलग अलग फील्ड में गेन करके, तो यहाँ अपनी मेहनत के बल पे उसने कुछ ना कुछ गेन किया है, ठीक है। तो ये हमारी होगी प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। अस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस दो प्रकार की होती हैं, दोनों के कुछ डेटर्मिनेशन होते हैं जिनके आधार पर डिसाइड होता है। ये हमारा फिनिश हो गया है। इसके बाद हम रोल के बारे में डिस्कस करेंगे, भूमिका के बारे में। स्टेटस हमारा फिनिश हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।